हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान के इतिहास के बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृतियां। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, इसके अलावा विभिन्न छोटी मोटी जितनी भी सभ्यता है उन सभी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 1 कालीबंगा सभ्यता। तो हर बार की तरह हम वीडियो का अच्छे से विश्लेषण करेंगे और अंत में हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है, जिसमें राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो आप वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चन आंसर टेस्ट हल जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं मित्रों। तो सबसे पहले है पाषाणकालीन सभ्यता, उसके बाद बात करेंगे हम ताम्रयुगीन सभ्यता, उसके पश्चात कांस्य युगीन सभ्यता और अंत में लौह युगीन सभ्यता। तो पाषाण युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी उसके बारे में हम देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पाषाण युगीन सभ्यताएं, पाषाण युगीन सभ्यताओं में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन 3 भागों में डिवाइड किया जा चुका है। तो पुरा पाषाण काल की जो स्थल हमारे यहाँ राजस्थान में मिला है वो है डिडवाना। डिडवाना कहाँ पर है? डिडवाना नागौर जिले में है और ये राजस्थान का पाषाणकालीन सबसे प्राचीन स्थल है। कौन सा? डिडवाना नागौर। दूसरा पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? जायल। तीसरा विराटनगर, ये कहाँ पर है? जयपुर। विराटनगर एक ऐसा स्थल है जो पाषाणकालीन भी है, लौह युगीन भी है और मौर्यकालीन भी है। इसके पश्चात भानगढ़, अलवर, इंद्रगढ़, कोटा और दर भरतपुर। इनके संबंध में मित्रों जो क्वेश्चन बनता है वो सीधा सा क्वेश्चन है कि दर कहाँ पर है? भरतपुर में। भानगढ़ कहाँ है? अलवर में। इंद्रगढ़ कहाँ है? कोटा में। इस सभ्यता से संबंधित जो उपकरण हैं जो कि पाषाण यानी पत्थर से बनते थे वो कौन कौन से हैं? हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और चैपिंग। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? एक है बागोर, कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। दूसरा है तिलवाड़ा, ये कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। तिलवाड़ा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है क्योंकि यहाँ पर मल्लिनाथ जी का एक पशु मेला भी भरता है। इसके संबंध में कौन कौन से उस समय उपकरण थे? स्क्रैपर और पॉइंट। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? नवपाषाणकालीन शिलाश्रय और शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। शिलाश्रय जहाँ पर आदिकालीन मानव गुफाओं वगैरह में रहता था और वहाँ पर उसने जो चित्र बनाए वो शैल चित्र कहलाए। तो देखिए कहाँ शिलाश्रय मिले हैं नवपाषाणकालीन। बूंदी में छाजा नदी के तट पर, अरनिया कोटा में, सोहनपुरा सीकर और हरसोरा अलवर में। यहाँ पर नवपाषाणकालीन शैल चित्र और शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करेंगे ताम्रयुगीन सभ्यताएं। ताम्रयुगीन सभ्यता बहुत सारी राजस्थान में, जिसमें प्रमुख है आहड़। इसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और उसके पश्चात आती हैं कांस्य युगीन सभ्यताएं। कांस्य युगीन सभ्यताओं में राजस्थान में जो सबसे प्रमुख है वह है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती, द्रुस्दती और वर्तमान घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। प्राचीन यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती या द्रुस्दती। कालीबंगा में कौन कौन सी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन या प्राक हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा नाम कैसे पड़ा? यहाँ खुदाई में काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। काली चूड़ियों को और काली
बंगा इसलिए कहा है कि चूड़ियों को पंजाबी भाषा में बंगा कहते हैं, इसलिए काली चूड़ियों के टुकड़े यहाँ पर मिले हैं। इस कारण से सभ्यता का नाम पड़ा काली बंगा। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने, तथा 1961 से लेकर 1969 तक 9 सत्रों में यहाँ पर बीबी लाल, बीके थापड़ तथा जेवी जोशी के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई की गई। ये चारों नाम मित्रों याद रखने, कई बार क्वेश्चन आया है कि यहाँ की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, और खुदाई बीबी लाल, बीके थापड़ और जेवी जोशी ने। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे तो भारत के अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। अतः आज़ादी के बाद भारत में पुनः नए स्थल खोजे गए और वहाँ पर उत्खनन किया गया। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कालीबंगा में जो बनता है वो यही है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कहाँ प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में। संस्कृत साहित्य में उल्लिखित बहुधान्यदायक क्षेत्र यही था। यहाँ खेत में 2 तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता था। कम दूरी के सांचों में चना और अधिक दूरी के सांचों में सरसों बोई जाती थी। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड, हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले। सीधा क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा में कितनी अग्निवेदियाँ, अग्निकुंड, हवन कुंड मिले हैं? तो आंसर है अपना 7। यहाँ पर एक बेलनाकार मुहर मिली है जो समकालीन मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, समकालीन जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इससे पता चलता है कि कालीबंगा का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। यहाँ से युगल समाधि तथा प्रतीकात्मक समाधि भी मिली है। युगल समाधि और प्रतीकात्मक समाधि। कालीबंगा में दुर्ग व नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। तो ये एक दोहरी रक्षा प्राचीर थी। यहाँ क्वेश्चन बनता है दोहरी रक्षा प्राचीर का उदाहरण कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। अन्य जो सैंधव स्थल है वहाँ दुर्ग तो चारों ओर से रक्षा प्राचीर से घिरे हुए, लेकिन नगर रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं है। लेकिन कालीबंगा में दुर्ग और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि के लिए 3 विधियां प्रचलित थी। कौन कौन सी? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण के अंतर्गत शव को पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में जलाने के बाद अथवा पशु पक्षियों के खाने के बाद जो अंश बचता था उसे दफना दिया जाता था, और दाह संस्कार में इसको जलाया जाता था। अलंकृत ईंट और पूरा हाथी दांत केवल कालीबंगा में ही मिला है। यहाँ पर एक पूरा कमरा अलंकृत ईंटों के फर्श द्वारा बना हुआ मिला है। कालीबंगा में घर कच्ची ईंटों के बने हुए थे और घरों में अपने अपने कुएं थे। अन्य सभ्यता जो कालीबंगा की मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता थे वहाँ पक्की ईंटों के घर बने हुए थे, लेकिन कालीबंगा में जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कालीबंगा सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां कहा गया है, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यहाँ से सैंधव लिपि युक्त मृद पात्र पर लिपि की ओवरलैपिंग, यानी कि एक दूसरे पर अक्षर, जिसे बुस्ट्रोफेडन कहते हैं, ने ये सिद्ध कर दिया कि लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। इस संबंध में क्वेश्चन कुछ घुमाकर भी आते हैं कि ठीकरे कहाँ मिले हैं, जिससे
सैंधव लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह जो मृद पात्र है, मृद भांड है, वो कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में, जिस पर सैंधव लिपि के अक्षर एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। यहाँ एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन करना भी जानते थे। भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण यहीं पर मिलते हैं। कहाँ पर? कालीबंगा में। ईंटों से निर्मित चबूतरे, तांबे की वृषभ मूर्ति, ऊंट की अस्थियां, खिलौना गाड़ी और पहिए, ये सभी कालीबंगा से प्राप्त हुए। प्रश्नोत्तर। अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। आंसर है अपना सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। आंसर है अपना सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1951-52 में कालीबंगा की पहचान की? किसने की थी? ए घोष, अमलानंद घोष ने की थी। आंसर है अपना बी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा, प्राक हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? कहाँ से मिले हैं? ये हनुमानगढ़ जिले में मिले हैं। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। आंसर है अपना ए, हनुमानगढ़। नेक्स्ट, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। आंसर है अपना सी। नेक्स्ट, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़ जिले में है। आंसर है अपना ए। नेक्स्ट, कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? काली चूड़ियाँ। आंसर है अपना सी। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? यह सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई, जहाँ वर्तमान घग्गर नदी बहती है। तो आंसर है अपना ए। नेक्स्ट, डिडवाना किस संस्कृति से संबंधित हैं? डिडवाना जो कि नागौर जिले में है, ये एक पुरापाषाणकालीन स्थल है। आंसर है अपना ए, पुरापाषाण। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा के चबूतरे किससे निर्मित हैं? ये मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। आंसर है अपना बी। नेक्स्ट मित्रों, ये अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8 या 9। इसके साथ ही आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।